Good morning, student. Today I am going to discuss reasoning of class 6. Your book name is A Book of Mental Math and Reasoning. Here IQ level check. ठीक है. Chapter first, fun with numbers. So, know your numbers. Question first, which is the greatest possible 7-digit number using 2 different digits? ठीक है स्टूडेंट, यानी कि कह रहा है कि 2 डिजिट से हम मतलब ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा बना सकते हैं, ऐसा है क्वेश्चन पूछ रहा है. तो कोई नहीं, बहुत अच्छे से देखो, आप कर लोगे. यहाँ पे देखो, आपका जो क्या होता है कि जो लार्जेस्ट नंबर होता है, मतलब वो क्या होता है, अगर जो जिस नंबर का हम पूछते हैं कि 1 डिजिट बताओ तो 9 हो गया, 2 डिजिट बताओ तो क्या हो गया, 99 हो गया. यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जितने डिजिट का पूछता है उतना ही हम 99 लिख देते हैं. लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आपका कह रहा है कि डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, 2 नंबर्स होने चाहिए. तो देखो बहुत इजी है. क्या करेंगे कि अगर जो ऐसे ग्रेटेस्ट पूछ रहा होता तो यहाँ पे भी 9 होता. ठीक है, तो 9 से जो छोटी वैल्यू होती है वो 8 होती है. बस वही लास्ट में हमने रख दिया. अब इससे अगर जो 2 डिजिट का कोई भी नंबर पूछ रहा है तो इस नंबर से क्या होगा, कोई आपका ग्रेटेस्ट नंबर इससे नहीं होगा ज्यादा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 करने पे तो ये 1 डिजिट का हो जाएगा, तो बस उसमें से 1 एक कम किया और यहाँ पे 8 रख दिया, तो ये ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर्स हो गया डिफरेंट नंबर से. ठीक है, यानी कि 2 नंबर्स हमें यूज करना था, तो एक नंबर हो गया 8, एक नंबर हो गया 9. ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे. अभी देखो सेकंड क्वेश्चन है. हेडलाइन रीड मिलियंस पीपुल वोटेड टुडे. एक्चुअली अबाउट यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये इतने पीपुल्स वोटेड एवरी आवर्स फॉर 12 आवर्स. डिड द न्यूज पेपर गिव्स a sensible account of the numbers of voted cast in the elections. अभी देखो क्या कह रहा है कि एक हेडलाइन था कि 1 मिलियन पीपुल वोटेड टुडे. ठीक है, तो वो अभी एक्चुअली इतने लोग थे. ठीक है, तो जब भी हम क्या होता है, कोई एस्टिमेट करते हैं ऐसे नंबर्स जनरलाइज, तो हम क्या कहते हैं, अभी मान लो कि इसे हम 1 मिलियंस बोल सकते हैं. देखो 1s 10s 100. ठीक है, अभी ये देखो 1000 और 10,000, तो ये 90,000 है. ठीक है, तो अब इसमें बहुत कोई 1 मिलियंस में कम नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि यस. ठीक है, सेंसिबल अकाउंट इसे ही कहते हैं. अभी देखो तो ऐसे बस लिख देना, आप क्या यस लिख देना. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ. एस्टिमेशन आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, क्या होता है. अभी देखो अगर जो हम इसे एस्टिमेट करेंगे तो ये 234 है, तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं 200. और ये है 59 60 के पास है ना, यानी कि क्या करेंगे, ये 60 हो गया. तो जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं तो अभी मान लो कि हम 200 लिख दिया हमने और इसका क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया एस्टिमेट करने का. ठीक है, एस्टिमेशन आप वैसे भी बहुत पढ़े हुए हो. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 प्राइम नंबर्स विथ 91 एज देयर प्रोडक्ट. ठीक है, ये भी बहुत इजी है. अभी प्राइम फैक्टर 2 प्राइम फैक्टर इसका करना है. तो देखो अभी आपका इसके 2 फैक्टर करेंगे तो यही होगा 7 एंड 13. ठीक है, 13 से 91 होता है यही, और ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स भी हैं, कोई कंपोजिट नहीं है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाँ, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
625 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5। इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो अभी इस नंबर को हम क्या करेंगे ना, ऐसे पीछे से सॉल्व करते हुए आएंगे, अदरवाइज क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। जो इसमें से हमने इसको डिवाइड किया तो हमें इधर से करेंगे तो देखो इसको 25 से डिवाइड किया तो हमें 25 ही मिलेगा। फिर इस 25 यहाँ पे जो आएगा इसको 5 से करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, इस 5 से करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अभी देखो 5 से क्या हुआ, 5 कट गया, 1 आया। अभी इस 1 से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 25 ही हमें मिलेगा। और फिर आपका ये 625 बचा है, इसको 25 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, तो कभी भी इसको क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। ओके, यहाँ पे देखो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द क्वांटिटी। तो अभी ये भी बहुत देखो इजी है, मुझे इसे लगाना नहीं चाहिए था लेकिन अब लगा चुकी हूँ क्वेश्चन, तो मैं बता देती हूँ। देखो ये नंबर्स है, इन्हें हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ये अभी देखो 2000 से अभी यहाँ पे 500 भी होता तो हम इसे क्या करते, 3000 कंसीडर करते। तो यहाँ पे तो 645 दिया हुआ है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये 3000 है। ओके, और ये 11, ठीक है 11 है तो इसको 10 कंसीडर कर सकते हैं। अब भाई जब डिवाइड करेंगे तो एक जीरो, इस जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि ये आपका आंसर आ गया क्या, 300। ओके, अभी हाँ अभी क्वेश्चन देख लो। आपका क्वेश्चन है आगे का कौन सा है, हाय आई एम नंबर द सम ऑफ माई डिजिट इज 18, राउंडिंग मी ऑफ टू द नियरेस्ट 10 मेक मी 80। ये 18 अलग से आप करो और ये 20, तो ये क्या हो गया 1820 व्हाट आई एम। ठीक है, तो ये नियरेस्ट 10 की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा 18, जिसको हम देखो 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, 1 प्लस 8 9, 9 क्या होता है 18 होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे आपका 9 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो तो सम ऑफ डिजिट 18 हो जाएगा, इनको ऐड किया तो, और राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10 इसका ये हो जाएगा कि नहीं। इसको हम चाहेंगे तो ये इसे हम 20 कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 1 के बाद से ये 5 से अधिक है। ठीक है, तो जब भी 5 से अधिक होता है तो यहाँ पे क्या होता है 0 हो जाता है और ये आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये 1820 है। ठीक है, अभी देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 36 एज द सम ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसे भी देख लो कैसे करेंगे। कहाँ है क्वेश्चन, हाँ एक्सप्रेस 36। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी 36 अभी प्राइम नंबर्स ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका 2 भी प्राइम नंबर्स होते हैं, 3 प्राइम नंबर्स मतलब क्या हो गया कि उसका कोई उसके और 1 के अलावा क्या हो, कोई और दूसरा फैक्टर ना हो, किसी और चीज से वो मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा डिवाइड ना हो। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अभी कह रहे हैं 13 भी हो गया, 13 भी अपने आप से ही बस कटेगा, 17 हो गया, आपका 19 हो गया, 23 हो गया और 29। अब इसने इतने में ये में देख लेना है। तो सम ऑफ 2 नंबर्स कह रहा है, यानी कि हम देखेंगे कि 2 नंबर्स किनको ऐड करने पे इसमें क्या हो रहा है 36 हो रहा है। तो देखो 17 और 19 ही वो नंबर्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 36 हो रहा है। बाकी सबको मिला के देख सकते हो, किसी का भी 36 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं सॉल्व, यहाँ पे दिया है 23 ऑफ
अभी ब्रैकेट में क्या है 73 माइनस अभी यहाँ पे है 5 इंटू 4 प्लस फिर ब्रैकेट में है 52 माइनस 7 ऑफ इतना। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत किया है, देख लो एक बार। अभी ऐसे देखो, सबसे पहले हम ऑफ की जगह पे क्या करेंगे, ऑफ को करेंगे ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया जहां जहां ऑफ था, दो जगह था। उसके बाद से देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या 5 7 जा 35 हो गया। ओके, अभी ऐसे करते हुए गए, अब ये सॉल्व किया तो यहाँ पे देखो, यहां तक तो ऐसे ही लिख लिया। अभी जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे ये प्लस 52 हो गया और यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस 35 हो गया। ठीक है, अभी एक छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है कि ये वाला ब्रैकेट हम जो इसके बड़े ब्रैकेट के बीच में भी एक ब्रैकेट है तो इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 20 और माइनस अभी ये 20 हो गया और फिर प्लस क्या हो गया 52 हो गया और माइनस 35 हो गया। अभी देखो 23, अब ये जब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जब हटाएंगे ब्रैकेट को तो यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो ये 20 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे 52 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसे ही क्या करेंगे कि देखो अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा 36 मिलेगा, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आपका हो जाएगा 828। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 10, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दिया हुआ है तो ऐसे 4 और यहाँ पे कौन सा हम वो क्या करें, मतलब प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं कि मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें कि इसको सॉल्व करने पे क्या हो 49 के बराबर हो। ठीक है, तो देख लो एक बार, ऐसे करते हैं। सबसे पहले मान लो कि हमने यहाँ पे लिख लिया नंबर कि 4 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही रहने दिया ऐसे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर जो बाडो मास का हम वो लगाते हैं रूल, तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो 8 को हमने 8 से हमने 24 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 3 मिला। ठीक है, अभी अब हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, अभी कोई अब मल्टीप्लाई वगैरह है नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया और -3 + 4 = 49। तो देखो अगर जो क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस माइनस होके यहाँ पे सिर्फ प्लस ही एक 1 बचा है। ठीक है ना, तो अब देखो 12 4 जा 48 होता है, 48 यहाँ पे हो गया 12 4 जा, क्योंकि और कोई रूल लगाएंगे तो 49 नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 4 जा 48 और 48 और यहाँ पे ये माइनस में 48 में से आप 3 कम कर दोगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, और फिर 4 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, इधर भी 49 यहाँ पे 49, तो यह क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई का ही साइन लगेगा। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 1 4 and 7 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ गिवन डिजिट, लिस्ट द नंबर्स डिविजिबल बाई 3 and 9 रिस्पेक्टिवली। ये देखो कह रहा है कि इस नंबर से बनी हुई है मतलब ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं 1 4 और 7, इनसे जो भी पॉसिबल होता है वो नंबर आप बनाइए। तो देखो यहाँ पे मैंने पॉसिबल नंबर्स यूजिंग 1 4 and 7, तो देखो 1 4 7 लिख सकते हैं, 1 7 4 लिख सकते हैं, 4 7 1 4 1 7, ऐसे करके इतने नंबर हमने बनाया। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है कि 9 से और 3 से डिविजिबल हो। तो देखो सबसे पहले तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इन नंबर्स को आपस में प्लस करने पे 3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, आप वो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो देखो 7 4 और 1 को डिवाइड प्लस करेंगे तो 12 हुआ। अब 12 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, यानी कि ये सारे नंबर्स 3 से तो डिवाइड होंगे, लेकिन अभी 9 की भी यही डिविजिबिलिटी का रूल है कि उन नंबर्स को आपस में प्लस करने पे अगर जो वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो जो भी नंबर है जितना भी बड़ा हो वो 9 से डिवाइड होगा।
तो यहाँ पे तो इनको प्लस करने पे 12 आ रहा है। तो 12 कभी 9 से डिवाइड होता नहीं है, तो ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाई 9। यही हो गया आपका आंसर। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए स्टूडेंट। अभी हमने कहाँ तक किया, अभी ये 12। तो लिस्ट फर्स्ट 3 प्राइम ट्रिपलेट, ये भी बहुत इजी है, आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, तो ठीक है, तो इसे खुद से करो। यहाँ पे ये भी नंबर्स, स्किप एंड काउंट द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन 10 lakhs। तो इसे 2 नंबर्स काउंट करके आपको ऐसे करना है, स्किप करके। तो ये भी आई थिंक आप कर लोगे। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन अ नंबर सिस्टम। देखो क्या होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम में क्या होता है, इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। कोई ऐसे नहीं कह सकते कि ये प्राइम नंबर्स कितना होगा, ठीक है, तो इन्फिनाइट होगा, इसका आंसर इन्फिनाइट लिख देना, ठीक है, क्योंकि असंख्य होता है, उसे फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डू वी नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8। देखो स्टूडेंट, ये डिविजिबिलिटी का रूल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें क्या बताया था कि चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, जैसे मान लो कि यही नंबर है, यहाँ पे देखो ऐसे नंबर दिया है, तो यहाँ पे 1, 10, 100 ऐसे 3 नंबर्स को देखेंगे कि वो बस, चाहे इधर का नहीं देखेंगे कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर जो ये 8 से नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो कोई भी नंबर हो डिवाइड होगा। तो इसको आप क्या करोगे कि लिख सकते हो कि इफ 1s, 10s एंड 100 प्लेस ऑफ, ये मतलब 100 तक के आपके प्लेस अगर जो डिविजिबल है 9 से, तो कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच डिजिट हैव द सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अभी ये क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें कह रहा है कि किसी की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होगी। तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि फेस वैल्यू किसी भी नंबर की कभी चेंज नहीं होती है। अगर जो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी, ठीक है। 6 की वैल्यू फेस वैल्यू 6 ही होगी, 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। अभी प्लेस वैल्यू चेंज होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 2 की प्लेस वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी, 6 की 600 हो जाएगी, ऐसे होगा, प्लेस के अकॉर्डिंग होगा कि किस प्लेस पे, 1 पे है, 10 पे। तो यहाँ पे 1 एक ऐसा है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, दोनों सेम होगी, क्योंकि 1 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है तो 1 ही होगी और फेस वैल्यू भी 1 ही होगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 17, राइट द फर्स्ट 3 परफेक्ट नंबर्स इन द नंबर सिस्टम। तो आपको नंबर सिस्टम के परफेक्ट नंबर क्या होता है ये देखो। सबसे पहले देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे 6 लिखा, ठीक है, 6 ही होता है, पहला आपका परफेक्ट नंबर 6 ही होता है। तो देखो 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि वो 1 से वो डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। अभी 6 को हम छोड़ देते हैं कि ये 6 को नहीं, तो यहाँ पे जो नंबर्स होता है उसे बस छोड़ देते हैं। अभी इनको आपस में प्लस करने पर उसी नंबर के बराबर आ जाए तो क्या होगा, वो परफेक्ट नंबर्स होता है। तो देखो 1 + 2 + 3 = 6 होता है कि नहीं, अपने नंबर के बराबर ही उसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि इसे कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह से कौन से 3 शुरू के नंबर्स होंगे, तो 6 आपका हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 496 होगा। इन्हें भी आप फैक्टर करके प्लस करके देख सकते हो, ठीक है। वैसे इतना तो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट कि कौन से परफेक्ट, अगर जो 3, 4 ऐसे शुरू के पूछा जा रहा है कि परफेक्ट नंबर कौन सा होगा, तो ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 9 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल 2, 4, 6, 7 and 8 बाई रिपीटिंग एनी वन और मोर ऑफ द गिवन डिजिट। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत किया है। इस नंबर को ही क्या करना है, आपको 9 डिजिट का पॉसिबल नंबर्स बनाना है, ठीक है। तो ये खुद से आप करोगे एस्टिमेट 9765 टू द नियरेस्ट 10, 100 and 1000 रिस्पेक्टिवली। तो आप नियरेस्ट भी आपको बहुत ही आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, खुद से करो। अभी ये देखो
क्वेश्चन नंबर अभी 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज, ठीक है, ये नंबर दिया है कि पॉपुलेशन का है। इन द फर्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाई इतना, यानी कि इस पॉपुलेशन में और इतना इंक्रीज हो गया। एंड देन सेकेंड ईयर इट डिक्रीज बाई, यानी कि, ठीक है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इस नंबर में हम क्या करेंगे, इतना प्लस कर देंगे। देन सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, जितना कम हो रहा है ये माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इसको पहले प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपके पॉपुलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हाउ मेनी थाउजेंड मेक ए मिलियंस। तो ये आप खुद ही करोगे। ओके, अभी कह रहा है एक्सप्रेस, इसे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है कि उसको आपको इससे पहले मल्टीप्लाई करके उसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन देख लो, आपको खुद से करना है। ये सब बहुत आप लोगों ने किया है ऐसे क्वेश्चन। डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एट्स इन, तो इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है, देखो यहाँ पे 8 और ये 8 है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू, दोनों 8 की प्लेस वैल्यू आप फाइंड करोगे, फिर क्या करोगे, बड़े वाले में से इस छोटे वाले को ऐसे माइनस कर दोगे, यानी कि इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 के बाद से जितने नंबर है वो 0 लगा दो। इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 8 के बाद से 2 आपके देखो नंबर्स है, तो उनमें क्या करोगे, 2 0 लगा दोगे, उसके बाद से माइनस कर दोगे। 1 करोड़ इज इक्वल कितने थाउजेंड होते हैं, 10,000 होते हैं। तो अभी आप ये दोनों नंबर्स खुद से क्वेश्चन खुद से करोगे। अभी हमारा सेकेंड आ गया है क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आ गया, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन इतना अकॉर्डिंग टू बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम। ठीक है, ये भी आप लोगों ने बहुत ऐसे पढ़ा है, इंटरनेशनल सिस्टम और वैसे। तो यहाँ पे देखो इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 9-10 करोड़ एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाएगा 9,000 मिलियंस। बस यही है। ठीक है, यही आपको लिख देना है, अच्छे से देख लो। वैसे भी आप लोगों को वो इंटरनेशनल और वो इंडियन प्लेस वैल्यू का चार्ट आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, इवन सेकेंड क्लास से ही। चलो अभी हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल 8 डिजिट नंबर यूजिंग 8 डिफरेंट डिजिट विथ 9 इन द 10,000 प्लेस। ठीक है, यानी कि 8 डिजिट का हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 8 नंबर्स, 8 डिजिट का, और 8 डिफरेंट नंबर होने चाहिए। ठीक है, जिसमें शर्त ये होगी कि जो आपका 9, अगर जो जिस 9 नंबर हम ले रहे हैं तो वो 10,000 प्लेस पे आए। ठीक है, तो देखो मैंने ऐसे बनाया हुआ है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका अभी 9 शुरू में पहले आता। ठीक है, 9 आता कि नहीं आता, लेकिन 9 को तो कंडीशन कर दिया है कि इसी जगह पे आएगा, 1, 10, 100,000, 10,000। ठीक है, 10,000 पे आएगा तो 9 को हम 10,000 पे लिख देंगे। अभी देखो उसके बाद से 9 के बाद से बड़ा छोटा नंबर क्या होता है, 8, 7, 6 ऐसे करके, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कंडीशन के। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, तो यहाँ पे 9 को पहले रख दिया। अब स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी बड़ी वैल्यू को लिखते हैं, तो 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 9 तो यहाँ पे रहेगा ही, फिर 3, 4 ऐसे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये देखो आप पढ़ लो, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सारे आप करोगे खुद से। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें क्या करना है, डिफरेंट प्लेस वैल्यू 7 की आपको फाइंड करनी है और उनका डिफरेंट करना है, तो ये भी हो जाएगा। इसको रीराइट करना है, इनको लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, और हाउ मेनी 1000 मेक 2 करोड़, तो ये भी कर लोगे।
ओके, अभी चलते हैं हम रोमन न्यूमरल्स पे। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स पे पहला क्वेश्चन है इज, अब ये देखो फर्स्ट और ये एल का बनाया हुआ है, यानी कि कोई भी जब बड़ी वैल्यू होती है उसमें आगे ऐसी छोटी वैल्यू रोमन नंबर्स के लिख देते हैं तो माइनस हो रही होती है। तो पूछ रहा है कि ये क्या सही है। ठीक है, तो क्या है, ये गलत होगा बेटा, क्योंकि देखो हम कैसे लिखेंगे 49, ये इसे नो लिखोगे आप। ठीक है, और 49 को हम ऐसे लिखते हैं, एल मीन्स क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, और एल में से आपने ये इधर लिख देने का मतलब हो गया कि ये 10 माइनस हो गया तो 40 हो गया, और ये आपका इसके आगे 9 प्लस लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये देखो ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके अभी ये 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 9 को। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, बड़ी वैल्यू के आगे लगा देते हैं तो ये माइनस हो गया, यानी कि 50 में से 10 माइनस हुआ तो आपका 40 हो गया, और ये बिल आपका 9 हो गया तो 49, ऐसे लिखते हैं। ओके, अभी देखो कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, इज LLXVI एक्सेप्टेबल रोमन न्यूमरल्स। तो इसे भी आप नो लिखोगे, क्योंकि देखो कभी भी ये यहाँ पे L 2 टाइम आया है बेटा, 1 2 2 टाइम आया है, तो क्या हो गया, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे नो लिख दोगे, क्योंकि कभी भी L की रिपीटेशन नहीं होती है। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन है, एज अ रोमन न्यूमरल्स आई एम इतना, ब्रेक मी अप एंड फाइंड मी आउट। तो इसे खुद से आप करोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। राइट MMM, इसको भी इंडो अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। ठीक है, अभी कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग ईच डिजिट इन द इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम ओनली वंस। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर आप इंडो अरेबिक ऐसे यूज करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अभी ये कह रहा है यूजिंग ईच डिजिट विच इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स कह रहा है। ठीक है, तो देखते हो M मीन्स क्या होता है, 1000 होता है, वही आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स हो जाएगा M। ठीक है, M लिख दोगे यहाँ पे, ये M लिख दोगे M। ठीक है, यही M मीन्स क्या होता है, 1000। ओके, अभी क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर, एक मिनट, क्वेश्चन इधर कुछ मिस्टेक हुआ है, ये इसका नहीं होगा। कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग ईच डिजिट इन इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम ओनली वंस, तो ये 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी ये देखो इसमें क्या हो रहा है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे M लिख दोगे, M मीन्स क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, क्या लिख दोगे, ऐसे M लिख दोगे, M इज इक्वल क्या होता है, 1000 होता है, यही हो गया आपका स्मॉलेस्ट, आपका क्या हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अभी दूसरा आपका आता है, वन मिनट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं पढ़ दूसरे तरफ रही थी, ध्यान मेरा दूसरी तरफ था, तो ये देखो ये मैं कोई दूसरा क्वेश्चन सोच रही थी इसीलिए ये गलत हो गया। तो कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स यूजिंग ईच डिजिट इन इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम ओनली वंस, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इंडो अरेबिक आपके नंबर्स होते हैं, अभी मान लो कि 1 से लेके आपने 9 तक के जो नंबर हैं उनसे हम कौन सा छोटा से छोटा पॉसिबल मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर करने के लिए क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर्स के लिए अगर जो आपको 1 to 9 रहेगा तो सबसे पहले हम छोटी वैल्यू के लिखते हैं। ठीक है, अभी 0 को पहले नहीं लिखेंगे। ओके, क्योंकि 0 को आगे लिखने का मतलब हो गया कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। ठीक है, 1 को लिखने के बाद से 0 लिखते हैं, पहले 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। बाकी इसे आप लोगों ने देख ही लिया था। ठीक है,
अभी देखो होल नंबर्स की क्वेश्चन करते हैं। इट इज ट्रू दैट 18 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल 0, तो नो, क्योंकि ये क्या होता है, किसी भी नंबर्स में हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, 0 नहीं उसकी वैल्यू आती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नो लिखोगे। फाइंड, नेक्स्ट है फाइंड अ होल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स माइनस एक्स इज इक्वल एक्स। तो अभी एक्स इज इक्वल होगा क्या, यानी कि किसी भी नंबर से, मान लो मैंने 1 से 1 माइनस कर दिया तो हमें 0 ही तो मिला, तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे, ठीक है। अभी देखो 18 इंटू 56 इज इक्वल 18 इंटू 65 माइनस, ऐसे कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 9 होगा। देखो क्यों होगा, क्योंकि ये 65 56 से कितना बड़ा है भाई, 9 बड़ा है, तो यहाँ पे ज्यादा अगर जो दे दिया गया है तो अभी क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये 9 हो गया। अभी कह रहा है 0 इंटू 0 इज इक्वल 0, इज देयर अनदर होल नंबर एक्स सच दैट एक्स इंटू एक्स इज इक्वल एक्स, इफ यस देन नेम इट। तो देखो 0 इंटू 0 करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह से एक 1 भी ऐसा नंबर है, 1, जिसको 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आई होप कि ये भी समझ रहे हो। ये भी देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मस्ट 486 बी मल्टीप्लाइड बाई टू गेट ये नंबर्स। तो देखो स्टूडेंट, इसी नंबर्स इसके लिए क्या करेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। डिवाइड करेंगे इस नंबर्स को तो वही सेम ही नंबर आ गया 486, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ देखो 11 इंटू 11 बराबर, ये सीक्वेंस दिया है, 3 टाइम्स आपका 111 है तो क्या हो गया, ये सीक्वेंस दिया है, तो ऐसे पूछ रहा है। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट, कि देखो जितने नंबर्स होते हैं, यानी 1 1 2 टाइम है, तो यहाँ पे देखो 1 और 2, फिर एक कम हो गया, ठीक है। यानी कि 1 2 ऐसे मैक्सिमम जितने नंबर्स होते हैं उतने टाइम जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे 1 2 3 4 तक है, उसके बाद से फिर ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि 3 2 1, ठीक है। ये चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो ऐसे ही आता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही सीक्वेंस से याद रखो, ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपका ब्रेन बॉक्स दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 24 एंड देयर सम इज इक्वल 14, व्हाट आर द नंबर्स। सो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे सॉल्व कर लो। देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, एलसीएम ऑफ नंबर्स क्या हो गया 24, देयर सम इज इक्वल 14, तो फाइंड द नंबर, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट भी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24। एलसीएम मतलब क्या हो गया, अगर जो वो फैक्टर होगा तो कोई ना कोई उसी का तो एलसीएम, यानी कि 2 नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनका आपस में या तो कोई कॉमन फैक्टर होता है उसे हटा के बाकी मल्टीप्लाई ही तो कर देते हैं। तो फैक्टर ऑफ 25 इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखो 1 से भी डिवाइड जाएगा 24 में, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, और खुद 24 है ही। अब इसमें देखो कि 2 नंबर्स कौन से हैं जिनका क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो वो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 12 और 2 है आपका, ठीक है, 12 प्लस 2 बराबर 14 हो रहा है। अब हमें ये देखना है, देखो 12 प्लस 2, एक आपका 12 प्लस 2 हो रहा है और एक आपका 6 और 8 हो रहा है। 6 और 8 को प्लस करेंगे तो 2 यही नंबर है जिनको प्लस करने पे 14 आएगा, बाकी कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी 12 प्लस 2 बराबर 14 हुआ, तो एलसीएम इनका निकालेंगे तो क्या होगा, 2 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे तो एलसीएम 24 आया है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 और 8 का। तो 6 प्लस 8 बराबर 14 और इनका एलसीएम निकालना है, तो ये क्या हो गया, ये 25। तो यही 2 ये ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका सम क्या होगा, 6 और 8 का सम आपका 14 हो जाएगा और इनका एलसीएम 24 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ रहे होंगे हम। अभी देखो
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्रेस द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देख लो, लार्जेस्ट आपका जो 5 डिजिट नंबर होता है वो आप 9 टाइम 5 लिख दोगे, ठीक है। अब इसको जब फैक्टर करेंगे तो देखो स्टूडेंट ऐसे जा रहा है, पहले 3 से किया, फिर 3 से किया तो 1 आया, फिर 40। अभी ये ऐसा नंबर है जो कि किसी 41 से पहले किसी से ये क्या हो रहा था, ये डिवाइड नहीं होगा। तो 41 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 271, यही इसका हो जाएगा, ठीक है। इसे अच्छे से देख लो, ऐसे कर लेना, 3 इंटू 41 इंटू 271, यही इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, ओके। अभी देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, खुद से कीजिए, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन, एक मिनट देखती हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों ने काफी किया है, तो इसे भी कर लोगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन, हाँ ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से करो। ये एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 4th मल्टीप्लाइज ऑफ एलसीएम ऑफ क्या हो गया 5 and 9, व्हाट नंबर आई एम, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो स्टूडेंट, कि मान लो कि वो नंबर क्या है आपका x है। देखो यहाँ पे लेट विद द नंबर इज इक्वल x, एलसीएम ऑफ 5 and 9 इज इक्वल 45। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 1/4 इज इक्वल 45 हो रहा था, ठीक है। तो x इंटू 1/4 इज इक्वल 45, x इज इक्वल क्या हो जाएगा, इधर ये x के साथ ये डिवाइड में था 1/4, तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 180, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया हुआ है, और 7 और 8 क्वेश्चन के लिए। ड्यूरिंग अ ग्रैंड ओपिनियन ऑफ अ कैफे इट गेव एवरी 9th कस्टमर ए फ्री ड्रिंक, ठीक है। 9th कस्टमर को जो भी आते हैं उनको क्या करते हैं, फ्री ड्रिंक देते हैं। फिर एवरी 12th कस्टमर ए फ्री आइसक्रीम एंड एवरी 21st कस्टमर ए फ्री बर्गर इन द फर्स्ट वीक, ठीक है। यानी कि ये इतना यही सब दे रहे होते हैं। क्या करते हैं, 9th कस्टमर को वो ड्रिंक फ्री देते हैं, 12th कस्टमर को आइसक्रीम देते हैं, 21th कस्टमर को बर्गर देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच कस्टमर वाज द फर्स्ट टू रिसीव ऑल द 3 आइटम्स। तो स्टूडेंट इसके लिए ऐसे अगर जो कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो नंबर्स जो भी सीक्वेंस आपका दिया उनका क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे, देखो वही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो हमने एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 21 कस्टमर का निकाला, ठीक है। तो हमारा आया क्या, अभी देखो अच्छे से 2 से ये डिवाइड हुआ 6, बाकी सब कट नहीं रहा है, ऐसे ही कर लेंगे। फिर 2 से ये 6 आप ये पहले 12 डिवाइड हुआ तो 6 आया, 6 डिवाइड हुआ तो 3 आया। यहाँ पे अभी देखो, अभी 3 से अब सारे नंबर डिवाइड होंगे तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 7 जार, ये सब आप लोग एलसीएम निकालना जानते हो, मुझे बताने की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो इनका यही जो नंबर आएगा वही वो कस्टमर है, यानी कि इस नंबर पे जो सीक्वेंस पे जो कस्टमर आएगा उनको ये सारे जो भी आइटम्स हैं वो फर्स्ट टाइम क्या होगा, फ्री मिलेगा, ठीक है। तो अभी चलो इसी तरह से देखो, इसके दूसरा क्वेश्चन खुद से आप करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। अभी हम लोग चलते हैं इंटीजर्स पे। देखो कह रहा है इंटीजर्स, पहला क्वेश्चन है व्हाट एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द डेप्थ ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो लेवल, ठीक है। तो ये 15 ही डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इट इज 0 टू द लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 क्या होता है, लेफ्ट में नहीं होता है, देखो ऐसे नंबर लाइन होता है, तो इधर बीच अगर जो यहाँ पे 0 है तो इधर प्लस के नंबर होते हैं, इधर माइनस के, तो क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भी पूछ रहा है, आप बता देना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। सुलेखा ड्रॉप 60 किलोमीटर ड्यू नॉर्थवर्ड्स ऑफ दिल्ली एंड देन ड्रॉ 90 किलोमीटर ड्यू टू साउथवर्ड्स ऑफ दिल्ली। हाउ फॉर इज सी फ्रॉम दिल्ली नाउ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि देखो पहले तो समझो कि इसे करेंगे कैसे। आप अगर जो हमारा मैप होता है तो उसमें क्या होता है, इधर के साइड में मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ये जीरो मान लो जीरो है वो है, तो इधर के यहाँ से इस तरफ हम क्या कहते हैं, अगर जो कोई जाता है तो ईस्ट जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा होता है तो क्या कहते हैं, वेस्ट जा रहा है। ये ऊपर की तरफ अगर जो गया तो नॉर्थ, और ये नीचे की तरफ तो साउथ। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है मान लो कि ये दिल्ली है, यहाँ से वो सबसे पहले क्या कि यही स्टार्टिंग पॉइंट है, 60 किलोमीटर वो क्या गई, नॉर्थ गई। ठीक है, तो 60 किलोमीटर गई, लेकिन अब साउथ आएगी, यानी कि फिर यही ऐसे आके तो नीचे तो जाना है इसे, इस पॉइंट से। तो देखो 60 किलोमीटर ये गई, तो अभी यहाँ से रिटर्न होगी तो ये डी तक पहुंचेगी, तो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर गई। और टोटल डिस्टेंस इसे 90 तय करना है, तो 90 में से हम 60, ये नीचे इधर कहीं गई, तो 90 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो 30, यानी कि वो दिल्ली से क्या है, 30 किलोमीटर दूरी पे है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो स्टूडेंट अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब आप पढ़ लो। 5th क्वेश्चन देखो, सब बहुत इजी है, आप खुद से करोगे। 5th अच्छे से देख लो क्वेश्चन, फिर ये 6th ये भी कर लोगे आप लोग। करने को तो बहुत कोशिश करोगे तो सब कर लोगे, ये भी। ठीक है, अच्छे से देख लो। अभी मैं ये देखो आपको सॉल्व 9th 10th 11th करके दिखा देती हूँ। ठीक है, 9th है, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले देखो ऐसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे छोटी जो ब्रैकेट है ना, उसे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बड़ा ब्रैकेट, फिर ये इसके बाद वाला, फिर ये देखो 23 है, और ये माइनस यहाँ पे है, माइनस है तो प्लस हो गया 19। ठीक है, ये ब्रैकेट का काम यहाँ से खत्म हो गया। फिर इधर चलेंगे तो देखो ये ब्रैकेट हटाना है हमें, तो यहाँ पे -6 दिया है, और माइनस माइनस यहाँ पे भी -4 दिया है, तो +4 हो गया। तो ये ब्रैकेट का एक ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि अब हमें ये सब ब्रैकेट खत्म करना है। ठीक है, तो अभी ये बड़ी ब्रैकेट लगाए। अभी देखो इनको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको प्लस कर दिया तो 42 आ गया, 42 और डिवाइड बाई 12, और इसको यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो गया, ये ब्रैकेट अब खत्म होगा तो -6 और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई आपका प्लस हो गया, तो यहाँ पे +4। ठीक है, तो अब एक ब्रैकेट बचा, तो सबसे पहले हम इसके अंदर का जो भी हमारा है उसे कर लेंगे। देखो ये 21 से ये 2 टाइम कट गया, तो हमारे पास बचा क्या है, बड़े ब्रैकेट में हमारे पास बचा क्या, 2 - 6 + 4 बचा। ठीक है, तो इनको जब हमने एक साथ किया तो देखो 2 प्लस का है, 4 प्लस का है, तो 2 और 4 आपका 6 हो गया। 6 - 6 यहाँ पे हो गया, तो 6 - 6 बराबर 0। 0 × 19 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका सोल्यूशन है। आई होप कि आप समझ रहे होगे। अभी देख लो क्वेश्चन नंबर 10, एब्सोल्यूट ये एवल्यूट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो इसे भी देखो सॉल्व करेंगे कैसे। ये आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो कुछ हो रहा है, यानी कि -9 - 3 आपका क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, लिख लेंगे। और 7 - 5 बराबर -2 हो जाएगा। 1 मिनट, ये 2 हो जाएगा क्योंकि 7 ज्यादा है, 2 हो गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसे हटाने के बाद हम कोई भी साइन कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि माइनस का साइन है तो हम माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हटाते हैं तो यहाँ पे हमें 12 मिल गया, इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो 2 × 12 कर देंगे तो आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड 2 इंटीजर हुज सम इज 2 एंड डिफरेंट इज इक्वल 8। ठीक है, तो अभी आप ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एज्यूम कर लो 2 नंबर्स।
लेट द टू इंटीजर इज इक्वल है ए एंड बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी इज इक्वल 2 आ रहा है, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। ए माइनस बी इज इक्वल 8 आ रहा है, दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, यानी कि हम या तो इसको माइनस कोई एक साइन करते हैं तो, या प्लस करते हैं तो, एक तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम प्लस कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेंगे। देखो यहाँ पे प्लस की साइन लगाई हूं, तो ये हो जाएगा 2a, 2 टाइम a है, यानी कि 2a हो गया, और ये प्लस माइनस से ये खत्म हो गया, प्लस करेंगे तो, ठीक है। तो 2a बराबर यहाँ पे क्या, तो 10 आ गया, 2 और 8 10 आ गया, तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 10/2 कर दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, चाहे इस इक्वेशन में रखो चाहे इस इक्वेशन में, v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी a के जगह पे हमने 5 लिख दिया, प्लस b बराबर 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, a इज इक्वल से पहले इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि यही आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अभी ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन बॉक्स है, इसे भी पढ़ लो आप लोग, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर दूसरा रहेगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ठीक है। तो अभी ठीक है, इसे सब अपनी आपको सॉल्व करना है सब कुछ देख के वीडियो के। थैंक यू।